मेरा साजन घर। आप पूजा को घर क्यों नहीं लेकर आई? बताइए मुझे। उठिए, उठिए, क्यों नहीं लेकर आई बताइए। वो लड़की इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी। उसने हम सबके साथ धोखा किया है। मैंने उससे साफ साफ पूछा था कि क्या वो तुझसे शादी करेगी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ कह दिया। जानती थी ना कि कबीर उससे प्यार करता है। उसके बाद भी वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? उसने जो कुछ किया आपकी खुशी के लिए किया। उसका इरादा आपको दर्द पहुंचाने का थोड़ी था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसने मुझे ही दी ना। मैं उसे अपनी बेटी समझा, घर ने उसे अपनाया और उसने क्या किया? हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़। माँ, उस लड़की ने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी हमारे लिए। कबीर का क्या? उसकी क्या गलती? पूजा के बगैर कबीर अधूरा है माँ। वो कभी उसे भूल नहीं पाएगा। और तू? क्या तू उसे भूल पाएगा? सच सच बता विवान, क्या तू उससे प्यार नहीं करता? माँ, मेरे और पूजा के बीच में कभी वो रिश्ता था ही नहीं। लेकिन कबीर पूजा से प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप मेरे लिए उनकी खुशियां कुर्बान मत कीजिए माँ। मैं कबीर को नजरअंदाज कर रही हूँ ना ही तुझे। मैं तुम दोनों का दर्द अच्छे से देख सकती हूँ। पूजा ने कबीर के दिल में जो आग लगाई है ना, वही आग तेरे अंदर भी जल रही है। एक लड़की के कारण आज मेरे दोनों बेटे तकलीफ में। नहीं माँ, माँ ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। मुझे देखिए, मैं ठीक हूँ। कबीर और पूजा की खुशियों के आगे तो मेरा दर्द। तू क्या चाहता है? मैं तेरी आंखों के सामने पूजा को कबीर का हो जाने दूं? नहीं, कभी नहीं। वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। लेकिन माँ, वो आपकी बेटी तो रहेगी ना। क्या आप अपनी बेटी के बगैर रह पाएंगी? जी पाएंगी उसके बगैर? मेरी सिर्फ 3 बेटियां हैं, किरण, काजल और मेघा। बाकी मैं किसी को नहीं जानती हूँ। माँ, इतनी भी क्या नाराज़गी कि आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। मुझे बस आपकी आवाज़ सुननी थी। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों बार बार फोन कर रही हो? माँ, मुझे बस आखिरी बार आपकी आवाज़ सुननी थी। माँ, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो तुम मुझे माँ कहने का हक खो चुकी हो। माँ, ऐसा भी क्या किया मैंने? ऐसी किस बात की नाराजगी आपको मुझसे? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ा, मेरे प्यार का मजाक बनाया है तुमने। और तो और मेरे दोनों बेटों का दिल तोड़ा है। तुमने कबीर का सच छुपाकर विवान के साथ शादी के लिए हाँ कह दी। क्यों पूजा, ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, मेरे परिवार ने तुम्हें अपना बनाया, इतना प्यार किया,
और तुमने तुमने उनकी भावनाओं के साथ खेला, हम सबको धोखा दिया है तुमने। माँ, मैंने आपको धोखा नहीं। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। और आज के बाद न तुम मेरी बेटी हो और ना ही मैं तुम्हारी माँ। ऐसा मत कहिए माँ, आप मेरी दुनिया है। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी ना, मेरी जिंदगी की कोई मायने नहीं है, मेरे जीने की कोई वजह नहीं है माँ। माँ, ये इसने फोन क्यों काट दिया? ये फोन बंद कैसे हो गया? और इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? ये पूजा कोई गलत कदम ना उठा ले। रात के 9 बज रहे हैं और इसने फोन क्यों बंद कर दिया अपना? अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी ना, मेरी जिंदगी की कोई मायने नहीं है, मेरे जीने की कोई वजह नहीं है माँ। भैया, आपके पास मोबाइल का चार्जर है क्या? भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे घबरा क्यों रही हो? तुम्हें तो आशिकों की कमी नहीं, उसमें से एक मुझे समझ लो, उस बाइक वाले की तरह। क्या अभी मुझसे नहीं कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ कबीर जी। I love you, I love you कबीर जी। अरे अरे रुको। विवान, हाँ? विवान, बेटा तू अभी के अभी जा और पूजा को ले आ। क्या हुआ माँ, आप इतने घबराई हुई क्यों है? बेटा, पूजा का फोन आया था, मैंने पता नहीं उसे गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन उसका जवाब सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मुझे ना, एक जाओ से ले आ। मैं जाता हूँ माँ, आप शांत हो जाइए, बैठे। बेटा, हाँ जल्दी ले आ। मैं जा रहा हूँ, आप शांत हो जाइए। हाँ, बचाओ! छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो! मैंने पता नहीं उसे गुस्से में क्या क्या कह दिया, उसका जवाब सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पूजा जी, मैं आ रहा हूँ। रोक। जल्दी आओ। ये तो पूजा जी की कैब है।
कोई है, बचाओ! छोड़ो मुझे! चल छोड़ो! चल चल बचाओ! छोड़ो! छोड़ो! चुप चुप। भाग भाग के निकाल, कहाँ भाग के जाएगी? मैंने पूजा के साथ बहुत गलत किया। भगवान प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे उसे घर वापस ले आना चाहिए था। मैं उसे क्यों छोड़कर आ गई? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी। उसका तो हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान बस तेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी पूजा वापस आ जाए। विवान जी! छोड़ो मुझे! छोड़ो! विवान जी! पूजा जी अब आपको डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू विवान जी। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। चलिए घर चलिए। माँ चाहती है कि आप घर लौट आए।
दीपक, जी दादी। चाय कहाँ रह गई? दादी जी चाय आ रही है। अपने आप आ रही है क्या? क्योंकि तू तो यहाँ खड़े खड़े बत्ती सी दिखा रहा है। माँ, आखिर बात क्या है? आप आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही। अच्छा वसुधा, पूजा का फोन आया था, वो ठीक से पहुंच गई ना अपने घर? हाँ जी, वो अरे वाह पूजा, ओके ओके ओके। तू कब आई? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आने वाली है? हाँ? और माँ, आपने भी नहीं बताया कि पूजा आने वाली है। अब आ गई ना। अब तो पक्का ये इस घर पे कब्जा करके ही मानेगी, लेकिन ये मुझे नहीं जानती। मैं इसे जड़ से ही उखाड़ के फेंक दूंगी। चाय। आज के बाद पूजा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। ऐसे कैसे इस घर में रहेगी? इसे 2 दिन में अपने घर से रफू चक्कर नहीं किया तो मेरा नाम भी अमृता नहीं। माँ, हाँ? जब से पूजा जी घर आई हैं, आपके चेहरे की मुस्कान भी लौट आई। ऐसा लगता है आपका कुछ खोया हुआ आपको वापस मिल गया। तो बिल्कुल सच कह रहा था बेटा। मैं चाहे जितना भी खुद को समझा लूं, पर मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती। मैं सच में पूजा के बिना अधूरी ही हूं। लेकिन विवान, एक बात मुझे अभी भी खटक रही है बेटा। कबीर और पूजा। विवान, हम जो भी सोच रहे हैं, क्या वो सही होगा? सब कुछ कितना उलझा हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। माँ, क्या उलझा होगा? हमने बस उलझा रखा है। सच एकदम सीधा है। पूजा जी और कबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं और उससे बड़ा कोई सच हो नहीं सकता। उनका रिश्ता ही सही फैसला। माँ, अब पूछा। माँ, मुझे आपसे और विवान जी से एक जरूरी बात कहनी थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों को और कबीर जी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। पूजा जी प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन बेटा, ये सब हुआ ही क्यों? मुझे तो सच बता सकती थी ना, मुझसे क्यों छुपाया? माँ, मुझे लगा कि सच जानने के बाद मैं आपको खो दूंगी। मैं डर गई थी माँ कि कहीं आपको सच पता चल गया तो मैं फिर से अनाथ ना हो जाऊं। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने बेटी कहा। आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। मुझे अपने गले से लगाया। मुझे लगा कि भगवान जी ने मेरी सारी विशेष पूरी कर दी। मुझे लगा कि कबीर जी वही है जिनसे मेरी शादी होगी, इसलिए मैं उनसे प्यार कर बैठी।
मुझे जब पता चला कि जिस घर में मुझे माँ मिली उसी घर के बड़े बेटे विवान जी मेरे होने वाले पति है, माँ मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर आपको सच पता चल गया तो मैं आपको खो दूंगी। एक ही वक्त में अपने प्यार को खोकर माँ की ममता को करीब रखना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। माँ माँ प्लीज प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिए, मुझसे दूर मत जाइए माँ। अगर आपका प्यार नहीं मिला ना तो मेरी जिंदगी में फिर से अंधेरा छा जाएगा। माँ मुझे छोड़कर मत जाइए वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। माँ प्लीज प्लीज प्लीज। बस बस, खबरदार जो दोबारा फिर से कभी ऐसी बात की तो मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा तेरी माँ रहूंगी। बेटा, हम दोनों तो एक ही सांस की डोर से बंध गए हैं, अब कभी अलग नहीं होंगे। अब जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा। बस एक ही बात याद रखना, मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी।